गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 8th क्लास के सब्जेक्ट एसएसटी चैप्टर 4 में लोकसभा का संसद का गठन और लोकसभा का गठन देखेंगे। संसद के गठन में लोकसभा का गठन देखेंगे। देखो, संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। यहाँ पर जो लोकसभा है वो निम्न सदन के नाम से जाना जाता है और इसके जो सदस्य हैं प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं। और इस प्रकार से ऐसे लोकसभा के गठन को या लोकसभा को हम निम्न सदन के नाम से जानते हैं। आज हम यहाँ पर लोकसभा का गठन है। सबसे पहला जो पॉइंट है गठन। गठन में यहाँ पर जो निर्धारित संख्या है सदस्यों की 500 की गई है, परंतु बाद में इसमें परिवर्तन करके सदस्य संख्या 545 निर्धारित कर दी गई है। और इस प्रकार से सदस्यों की संख्या 545 निर्धारित की गई है। इसमें से 530 सदस्य राज्यों में से तथा 20 सदस्य इसमें से संघ क्षेत्र में से और 2 आंग्ल भारतीय सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से जो इनकी संख्या है 552 हो गई है, यानी कि 530 तो राज्यों में से और 20 संघ क्षेत्रों में से और 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगला पॉइंट है सदस्यों की योग्यता। देखो, सदस्यों की योग्यता होने के लिए सबसे पहली जो योग्यता होती है वह भारत का नागरिक हो। सबसे पहली योग्यता किसी भी सदस्य को सदस्यता हासिल करने के लिए या किसी भी कार्य क्षेत्र में कार्य करने के लिए योग्यता होनी अति आवश्यक है। तो पहली योग्यता इसमें यह होगी कि वो भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता उसमें यह होगी कि उसकी आयु 25 वर्ष से अधिक हो सकती है, कम नहीं होनी चाहिए। कम से कम उसकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। तीसरी योग्यता उसमें यह है वो कोई सजा या जो अपराधी है वो नहीं होना चाहिए। किसी तरह से उसे पागल या दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। इसी तरह इसमें जो चौथी योग्यता होनी चाहिए कि वो किसी सरकारी लाभ के पद पर कार्य नहीं कर रहा हो, यानी कि एक ही तरफ या तो वो उसका सदस्य रहेगा लोकसभा का या सरकारी पद पर ही कार्य करेगा। अगर कई बार ऐसा होता है कि लोकसभा का अध्यक्ष चुनने या सदस्य चुनने पर फिर उसे अपना जिस भी कार्यरत पदाधिकारी पर वो कार्य कर रहा है उसे अपना पद छोड़ना होगा। इसी तरह से तीसरा जो है लोकसभा निर्वाचन व कार्य प्रणाली। लोकसभा का निर्वाचन, जो सदस्यों का निर्वाचन होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और इस प्रकार जनता पर किसी प्रकार का भेदभाव या किसी प्रकार जाति धर्म आधार पर उसे वंचित नहीं किया जा सकता, क्योंकि मतदान डालना उसका मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान में नागरिकों को वयस्क मताधिकार का अधिकार दिया है। तो इस तरह से प्रत्येक नागरिक अपने अधिकार का उपयोग कर सकता है। तो किसी भी नागरिक को जाति हो, धर्म हो, भाषा हो या किसी भी आधार पर उसे वंचित नहीं किया जा सकेगा। और इस प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है। और इस प्रकार यहाँ पर इसका कार्यकाल है, फोर्थ जो पॉइंट है इसका कार्यकाल। लोकसभा में 5 वर्ष निश्चित कार्यकाल रखा गया है और इसका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया है, परंतु 5 वर्ष से पूर्व इसे भंग किया जा सकता है, क्योंकि यह एक अस्थायी सदन है। अगर उसमें उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है या उसका विश्वास समाप्त हो जाता है
तो फिर लोकसभा को भंग कर दिया जाता है और 5 वर्ष से पूर्व ही लोकसभा के पुनः चुनाव कराने होते हैं। तो इस तरह से इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है और अधिवेशन सत्र में 2 बार अधिवेशन होता है। 6 माह का दोनों अधिवेशन के मध्य अंतराल होना जरूरी होता है। इस तरह से अधिवेशन बुलाया जाता है और दोनों सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। तो हम इसे अस्थायी सदन के नाम से भी जानते हैं। 5वां है लोकसभा के पदाधिकारी। लोकसभा अपने सदस्यों में से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन करती है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र दे सकता है। तो इस तरह से अपना त्याग पत्र अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देगा और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देगा। अगर सदन में निरंतर कोई भी सदस्य बिना सूचना के 60 दिन तक लगातार अनुपस्थित रहता है तो उसका पद निरस्त कर दिया जाता है या उसे हटा हुआ मान लिया जाता है। तो 60 दिन तक अगर किसी सूचना नहीं देने पर या बिना सूचना के अगर कोई भी सदस्य 60 दिन तक रहता है तो उसका पद समाप्त कर दिया जाता है, उसे पद से हटा दिया जाता है। तो इस तरह से महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर, जैसे कि पहला गठन, दूसरा सदस्यों की योग्यता, तीसरा लोकसभा का निर्वाचन व कार्यप्रणाली, 4 पॉइंट कार्यकाल और उसका अधिवेशन, और 5वां पॉइंट है लोकसभा के पदाधिकारी यानी कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। इस प्रकार हम लोकसभा का गठन करते हैं। अब लोकसभा के बाद अगले उसमें हम राज्यसभा पढ़ेंगे। जिस प्रकार लोकसभा स्थायी सदन ना होकर अस्थायी सदन है, परंतु राज्यसभा स्थायी सदन है। तो आज हम ये अध्ययन किया।